संविदा सोही साथियों नमस्कार। मैं कलवसर सिंह फिर एक बार एक नए अपडेट के साथ उपस्थित हो गया हूँ। साथियों, ये पत्र जो आया है इसके बारे में चर्चा करूँ उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, विश्व सूत्रों से ये पता चला है कि जो हमने कोर्ट केस लगाया था और एमपी हेल्थ, एनआरएचएम, वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग में कॉपी दे के आया था। इसके कारण ये सूचनाएं मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुकी हैं और साथियों इसका प्रेशर जो बन रहा है वो आपको भविष्य में जरूर दिखेगा। साथियों, ये 6-7 दिन की छुट्टियां कोर्ट में हो जाने के कारण थोड़ा सा मेरा काम ढीला हो गया। वो ये हुआ कि इस जो कोर्ट केस लगाया गया था 90 दिन का समय विभागों को दिया गया था जवाब देने के लिए, लेकिन उस 90 दिन में विभागों ने जवाब नहीं दे पाए और मैंने कंटेम्प्ट लगाने की तैयारी कर दी, लेकिन ये छुट्टियां हो जाने के कारण कंटेम्प्ट अभी नहीं लग पाया है। 1-2 दिन अभी समय लग सकता है। कंटेम्प्ट जैसे ही लगता है और विभागों को जैसे ही नोटिस होता है, हलचलें मंत्रालय में बढ़ जाएंगी। तो साथियों, ये जो लेटर आया है ये सामान्य प्रशासन विभाग से आया है। हमने जो कोर्ट केस का आदेश उनको रिसीव करवाया था उसी पे 1 महीना गुजर जाने के बाद मैंने आरटीआई लगाई थी। उसका जवाब पहले तो लग रहा था कि वो नहीं देंगे, लेकिन जिस तरह से शासन प्रशासन पे दबाव बढ़ता चला जा रहा है और कंटेम्प्ट लग गया तो दबाव तो बहुत भारी पड़ जाएगा। लेकिन आप लोगों पे दबाव नहीं पड़ रहा है, मेरे चैनल के साथ आप लोग जुड़ नहीं रहे हैं, उससे थोड़ी सी मायूसी मुझे जरूर मिल रही है, क्योंकि जो ताकत आप लोगों की मेरे साथ जुड़नी चाहिए थी वो नहीं जुड़ पाई है। इसलिए थोड़ा सा मुझे भी काम करने में दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ऐसा लगता है मैं ऐसे लोगों के लिए लड़ रहा हूं जो पूरी तरह से सो चुके हैं, अपने अधिकारों को चाहते ही नहीं है, या तो वह चाहते हैं ऐसे कि सो के जब उठे तो उनके खाते में सैलरी पहुंच जाए, उनको कुछ करना ना पड़े। तो साथियों, चलते हैं इस लेटर पे। ये लेटर सामान्य प्रशासन विभाग ने भेजा है, ये कल की तारीख में हमें रिसीव हुआ है और इसमें जो आरटीआई मैंने लगाई थी, हाई कोर्ट के आदेश पर आपने कार्यवाही क्या की है, सामान्य प्रशासन विभाग की मैं बात कर रहा हूं, तो उसका जवाब देने के लिए वो तैयार हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि इसकी 2 प्रतियां हैं जो हमने कार्यवाही की है, तो उसको मंगाने के लिए आप एक लिफाफा जिसमें टिकट लगा हुआ होना चाहिए और साथ में ये जो कॉपी है 2 पन्ने की है तो 4 रुपए उसका शुल्क उन्होंने मंगाया है। साथियों, बहुत जल्द मैं ये दोनों चीजें उनको भेजूंगा और देखता हूं कि उन्होंने कार्यवाही क्या की है। ये कोर्ट केस पे वो किसी विशेष विभाग को निर्देश दिए हैं या खुद उस पे अपना कुछ कार्यवाही करके एनआरएचएम, एमपी हेल्थ या वित्त विभाग को सूचित किया है, आखिर उसमें है क्या, उन 2 पन्नों में सामान्य प्रशासन ने क्या लिखा है, वो सारा अपडेट हमें जैसे प्राप्त होता है हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन साथियों, फिर से एक बार यही कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल की संख्या बल आप बढ़वाइए और बढ़ाइए। जब तक ये संख्या बल नहीं बढ़ रहा है मुझे काम करने में मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ यही मिलना है, संख्या बल ही मिलना है, यूट्यूब का सब्सक्राइबर ही मिलना है। मैं संविदा कर्मचारी नहीं हूं कि मुझे बढ़ी हुई सैलरी 90% या तो नियमितीकरण मिल जाएगा। तो साथियों, यदि आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो अब क्या कहें, आप खुद समझ सकते हैं कि आप अपने अधिकारों के प्रति कितने जागरूक हैं। साथियों, इन्हीं विचारों और पत्र के साथ लेते हैं विदा, और जो भी अपडेट आएगा हम तो अपडेट करते रहेंगे और ये जो हम काम कर रहे हैं इसका असर मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी हो चुका है, क्योंकि वहां भी आरटीआई लगाई थी और उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। इसलिए उनको तो इतना तो पता है कि कोई ना कोई बंदा ऐसा है जो पूरे मंत्रालय को छापने की फिराक में है, शासन और प्रशासन को छापने की फिराक में है। तो साथियों, साथ दीजिए ताकि हर लक्ष्य को पाना आसान हो सके और आपको जो आपके अधिकार हैं वो मिल सके। साथियों, लेते हैं विदा। नमस्कार।